था, इसी वजह से मैं अंदर पर आ गई। और आगे जब भी नासा सुकासा को देखता है वो काफी ज्यादा पैनिक होकर चिल्लाने लग जाता है। और आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम क्या करने के लिए गई थी, जिस पर सुकासा उसे कहने लग जाती है मैं असल में अपना बैग लेने के लिए गई थी। और आगे जब भी नासा उसका सूटकेस को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है मुझे ऐसा लगता है कि सुकासा के पास रहने का कोई भी जगह नहीं है। और इसी वजह से आगे नासा घबराते हुए उससे पूछने लग जाता है क्या आज तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहने वाले हो, जिस पर सुकासा बताती है हाँ, क्योंकि हमने शादी जो कर ली है। और उसका ये बात को सुनकर नासा तो काफी ज्यादा हैरान था। और आगे नासा उसे कहने लग जाती है तुम्हारे पास तो बस एक ही बेट है, इसी वजह से मैं होटल पर रात गुजार लूंगी। और उसका ये बात को सुनकर नासा तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जो देखकर सुकासा उसे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसी वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और आगे नासा अपने मन में सोचने लग जाता है कि सुकासा मेरे साथ ही क्यों शादी करी और इसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने बदले में उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और इसी वजह से नासा उससे इसके बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर सुकासा उसे कहने लग जाती है क्योंकि मैं पहले से ही तुमसे प्यार करती थी। और ये कहकर सुकासा अपने होटल पर जाने लग जाता है वहाँ पर रहने के लिए। और उसको जाती हुई देखकर नासा भी उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो सुकासा को जाने देगा तो वो दोबारा उसको नहीं देख पाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दुकान पे मैट्रेस लेने के लिए आए थे, जहाँ पर नासा सुकासा से कहने लग जाता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकते हो, जिस पर सुकासा उसे कहने लग जाती है तो क्या ये मेरा पहला गिफ्ट है मेरे हस्बैंड की तरफ से। और उसका ये बात को सुनकर नासा शर्माते हुए उसे कहने लग जाता है कि तुम ये भी सोच सकते हो। और तभी अचानक से सुकासा उसे दो मैट्रेस के बारे में फर्क पूछती है, जिस पर नासा भी उसको काफी सारे चीज के बारे में बताने लग जाता है। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर सुकासा काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन तभी अचानक से नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या हम दोनों एक डेट पर आए हैं और क्या मैं उसका हाथ को पकड़ सकता हूँ। और आगे जब भी नासा उसका हाथ को पकड़ता है सुकासा भी उसका हाथ को पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सुकासा अपना नए मैट्रेस को ट्राई कर रही थी, लेकिन दूसरी साइड तो नासा कुछ और ही सोच रहा था कि सुकासा कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी अचानक से सुकासा उसे कहने लग जाती है क्यों ना तुम भी मेरे बाजू में लेट जाओ। और उसका ये बात को सुनकर नासा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सुकासा अपने कपड़े चेंज कर रही थी, और उसको ऐसा करते हुए देखकर नासा अपने मन में कहने लग जाता है कि वो डोर के पीछे एक लड़की कपड़े बदल रही है, सच में मैरिज लाइफ कितना ज्यादा बढ़िया होता है। और आगे सुकासा बाहर आकर उसे कहने लग जाती है कि ये ड्रेस को दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसे देख के नासा तो दोबारा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में सुकासा कितना ज्यादा क्यूट है। और आगे जब भी नासा अपना ड्रेस को बदलने के लिए जाने लगता है सुकासा उसे कहने लग जाती है क्यों ना तुम यहीं पर ही अपना ड्रेस को चेंज कर लो, जिस पर नासा उसे कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। और आगे नासा वो रूम पे जाकर अपने मन में कहने लग जाता है क्या सुकासा को मेरे ऊपर इंटरेस्ट भी है रोमांटिकली। और आगे जब भी नासा बाहर निकलता है वो सुकासा को देखकर उसे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बाल ऐसे क्यों है, जिस पर सुकासा उसे कहने लग जाती है